अब आएगा एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। हमारे जितने खिलाड़ी हैं तैयार हो जाइए, चश्मा वश्मा तैयार कर लीजिए, हाथ वाथ मल लीजिए, जो भी प्रार्थनाएं करनी है फिर से कर लीजिए। देखिए सज्जनों, यदि आप बैठे बैठे सोनी लिप पर हमारे साथ फास्टर फिंगर आउट खेलें तो आपको मिलेंगे एक्स्ट्रा पॉइंट्स और आप में से कोई भी लखपति भी बन सकता है। मान्यवर, अब आपका ध्यान आ जाए कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। रेडी? फास्टर फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन संरचनाओं को उनके निर्माण होने के संदर्भ में पहले से अंत के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज स्ट्रक्चर्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर कंस्ट्रक्शन। ओके? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए हावड़ा ब्रिज, बी कुतुब मीनार, सी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, डी सांची स्तूप। सी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, डी सांची स्तूप, कुतुब मीनार, हावड़ा ब्रिज। हो गया समय समाप्त। सही उत्तर बताया जाए कि सही क्रम क्या है। सबसे पहले आया डी सांची स्तूप, फिर उसके बाद आया बी कुतुब मीनार, फिर आया ए हावड़ा ब्रिज और अंत में है सी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने इसी क्रम में उत्तर दिया। केवल 3 लोगों ने सही जवाब दिया और 2 टॉप जो थे वो कौन थे? स्नेहल जावरे और विजय चड्डा जी फिर से आ गई आप। इनसे जीतना मुश्किल है। एक बात बता दें, ये दोनों जो हैं पहले भी यहाँ आ चुके हैं और सफल ना हो पाए इसलिए वापस जाना पड़ा। इनको देखा आपने अभी कितनी जल्दी दौड़ती हुई आई खड़ी हो गई वहां पर। बहुत बहुत बधाई आपको। और आपको विजय जी, देखिए आपसे कहा था कि मौका मिल सकता है आपको। थैंक यू। कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले जल्दी 5। तालियां बज जा सकती हो। विजय चड्डा जी, स्नेहल जी, आपका जल्दी 5 समय शुरू होता है अब। किस शहर में एसके वानखेड़े के नाम पर एक क्रिकेट स्टेडियम है? ए मुंबई। मुंबई इज द राइट आंसर। 1 पॉइंट हो गया आपका। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से किस प्रकार के जीव मधुकोश नामक संरचनाएं बनाते हैं? पक्षी? हनी बीस। हनी भी तो है नहीं इसमें। ऑप्शन हम थोड़ी ना। मधुमक्खी। अब बजर हो गया तो ऑप्शन नहीं हम दाबेंगे। 0-0। देखा, वो भी नाराज हो गया। वेट फॉर द ऑप्शंस, क्योंकि उसमें से आपको जवाब आएगा। आप जो कह रही थी वो आम जगह सही था, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं था। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। दरभंगा और पूर्णिया किस राज्य के जिले हैं? आपने दाबा? झारखंड। हाँ जी, झारखंड। झारखंड जी नहीं, बिहार। बिहार इज द राइट आंसर। तैयार हो जाइए, आप 2 पॉइंट पे है। विजय जी आप 0 पे हैं। इनमें से क्या अनाज सूखे मेवे और बादाम का मिश्रण है? ए ऑमलेट, बी डोसा, सी पैनकेक, डी मूसली। मूसली। मूसली इज द राइट आंसर। 1 पॉइंट हो गया आपका। देखा फायदा आपने ऑप्शन के लिए वेट करने के लिए। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से कौन 2025 में राज्यसभा सदस्य बने? सूर्या, कमल हासन, सी रजनीकांत, डी रजनीकांत। गलत। कमल हसन। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 2 पॉइंट दोनों पे हो गए। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। षटभुज में कितनी भुजाएं हो? 6 इज द राइट आंसर। वेल प्लेड। अगला प्रश्न आपके सामने आने वाला है वो ये रहा। इनमें से क्या आमतौर पर वायलिन का एक भाग नहीं होता है? कीज, स्ट्रिंग्स, ब्रिज, नेक। नेक। गलत। ब्रिज। गलत, दोनों गलत। कीज होता है। कीज। अगला प्रश्न आपके सामने अब डालने वाला और वो ये रहा। कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग किस शहर में है? ए पुणे। पुणे इज द राइट आंसर। वेल प्लेड। 4 पॉइंट हो गए आपके विजय जी। स्नेहल जी आप अभी 2 पॉइंट पे चल रही है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। सामान्यतः इनमें से किस जीव में एक खोल या एक शेल होता है? ए कछुआ, बी हिरण, सी गाय। कछुआ। कछुआ इज द राइट आंसर। 3 पॉइंट और 4 पॉइंट। नहीं, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। 3 मीटर स्प्रिंग बोर्ड किस खेल की ओलंपिक स्पर्धा है? जिम्नास्टिक्स, लॉन्ग जंप। रॉन्ग। ऑप्शन बताइए ना सर। अगर ऑप्शन नहीं आया और आपने दाब दिया है तो आपको बोलना ही पड़ेगा, ठीक है? नो, योर टाइम इज अप, यू कांट प्ले नाउ। ओके, अगला प्रश्न डालेंगे अब आपके सामने। NLSIU
और NUJS समा लॉ is the right answer. कोई बात नहीं, फिर मौका मिलेगा, हो सकता है कि नहीं? कहाँ बैठी थी आप? इधर कब? तालियां बजते रहे विजय जी के लिए। इतनी मेहनत की है आपने, आपको एक उपहार मिल रहा है। ये है कल्याण ज्वेलर्स की ओर से एक सोने का सिक्का। बहुत बहुत बधाई आपको। और हम चाहते हैं कि आपका खेल जो है वो इसी तरह और भी आगे तरक्की करे। कल्याण भव। तो दोनों समझो हॉट सीट पर आखिरकार आ ही गई हैं विजय चड्ढा जी। ये नासिक महाराष्ट्र से हैं। ये बड़ी अच्छी एक पुरानी प्रथा चली आ रही है, पतिदेव को नाम से नहीं बुलाएंगे, वो इन्होंने ये ऐसे कर रहे हैं आप। तो जो इन्होंने है उनका परिचय मैं देना चाहूंगा। मान्यवर प्रणाम। आपको बुलाया था अभी, आपने चुटकी काट ली। रिटायर्ड कर्नल हैं राकेश जी, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद सर। मैं इनको कर्नल चड्ढा बुलाती हूँ। हैं? कर्नल चड्ढा बुलाती हूँ तो सब बोलते हैं तुम कर्नल चड्ढा क्यों बुलाती हो। मैंने बोला मुझे इनकी, मेरे फादर भी आर्मी ऑफिसर थे और इनकी यूनिफॉर्म मुझे बहुत प्यारी लगती है और इन्होंने मेहनत से ये रैंक लाया है, तो मैं कर्नल चड्ढा ही बोलूंगी और कुछ नहीं बोलूंगी। क्या बात है, बहुत खूब। और ये मुझे रानी बुलाते हैं, तो आज मैंने राजा को वहां बिठा दिया है। तो हमारे कंटेस्टेंट का परिवार जो है इनके भरोसे का साथी है विजय जी का, इसलिए पतंजलि दंत कांति की ओर से एक भेंट हम इन्हें अब दे रहे हैं। ये पतंजलि के भरोसे से निर्मित। बहुत बहुत बधाई आपको सर, थैंक यू। तो विजय जी, आपका खेल जो है आज छठे प्रश्न से इसकी शुरुआत होगी। 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया आपने जल्दी 5 में, और छठे प्रश्न से हम आगे बढ़ेंगे। 3 लाइफलाइन्स हैं। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस पोल, दूसरी है 50-50 और तीसरी है संकेत सूचक। संकेत सूचक ही अब की बार एक नया हमने लाइफलाइन शुरू किया है। कंप्यूटर जी जो है वो एक संकेत देंगे, एक हिंट देंगे आपको, कैसे आप उस प्रश्न का जो उत्तर जो है उसके पास पहुंच सके। उत्तर नहीं मिलेगा आपको, लेकिन एक हिंट मिलेगा। अगर ये यहाँ से 25 लाख रुपए जीत जाते हैं तो इन्हें मिलेगी एक हीरो वीडा ई वूटर, और अगर ये 1 करोड़ जीत जाती हैं तो उस मंच पर पहली बार इन्हें एक खास अवसर मिलेगा। मारुति सुजुकी की अर्टिगा, ब्रेजा और डिजायर में से कोई भी एक गाड़ी चुन करके आपको वो दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत खेल को। मारुति सुजुकी एंड आदित्य बिरला ग्रुप को प्रेजेंट कौन बनेगा करोड़पति, को पावर्ड बाय यूपीआई, अल्ट्राटेक सीमेंट, स्टेबल मनी ऐप, एशियन पेंट्स एंड गोवर्धन घी। स्पेशल पार्टनर्स पतंजलि दंत कांति, भीम पेमेंट्स ऐप, पॉलीकैब, डॉक्टर फिक्सिट, हीरो वीडा। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑलराइट विजय जी, छठा प्रश्न, 50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विदित गुजराती इनमें से किस खेल में भारत की ओर से खेले हैं? विदित गुजराती हैज रिप्रेजेंटेड इंडिया इन विच ऑफ दीज स्पोर्ट्स? ए बैडमिंटन, बी टेनिस, सी चेस या डी फुटबॉल? बैडमिंटन, टेनिस, शतरंज या फुटबॉल? बैडमिंटन तो नहीं है सर, फुटबॉल भी नहीं है, टेनिस भी नहीं है, तो सर सी चेस को लॉक किया जाए। चेस यानी सी को, सी पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। वेल प्लेड विजय दी, इज द राइट आंसर। विदित एक ग्रैंड मास्टर हैं और भारत के उभरते शतरंज खिलाड़ियों में से एक हैं। और भारत में जो शतरंज है सर इतनी तेजी से बढ़ रहा है। अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों इतने नौजवान ने एकदम ग्रैंड मास्टर जो कि सबसे बड़ा है वर्ल्ड चैंपियन, उसको हराया। जी सर। और धीरे धीरे ये जो प्रथा है चलती आ रही है। ओके, ऑलराइट।